हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर औसाफ अहमद एंड आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी जो हैं स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हम गम्बट का फॉर्म किस तरह फ़िल करें एंड गम्बट के फॉर्म में कुछ इश्यूज़ भी आ रहे थे जो कि कन्फ्यूजिंग थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पे भी प्रॉपर्ली आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाई जाए और उस पे भी मतलब कुछ एक जो छोटे से सवाल हैं जिनके मैं सबसे पहले जवाब दूँगा, उसके बाद मैं फ़ॉर्म की तरफ चलूँगा। तो अच्छा, इसके अलावा बाकी जो है पम्प्स के फॉर्म के बारे में भी जो है मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कि जैसे ही पम्प्स का फॉर्म आता है तो अगर वो डिफ़िकल्ट हुआ, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। और इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग गम्बट फॉर्म, रिगार्डिंग द के गम्बट का फॉर्म फिल करना है तो उसकी कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा फॉर्म में कुछ मिस्टेक है और फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो काइंडली जो है ना, आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको उसके बाद पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए और उसके बाद आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है कि हमने लम्स का फॉर्म जो है फिल करके और उसमें गम्बट भी लिख दिया है, तो उसके बाद भी क्या ज़रूरी है कि ये गम्बट का फॉर्म फिल करें? यस, बिल्कुल ज़रूरी है, आपको ये फॉर्म फिल करना है। हर यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने बताया कि अपना फॉर्म खुद देती है आफ्टर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लेकिन अभी इन्होंने बीच में ही कर दिया है स्टार्ट प्रोसीजर। लेकिन अभी भी प्रोसीजर जो 19 तक है इसकी लास्ट डेट, तो आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं अभी भी और गम्बट के फॉर्म को। ठीक है, तो आपने गम्बट का फॉर्म लाजमी फ़िल करना है, जैसे आपने लिहारी का किया, जेएसएमयू का किया और पम्प्स का आने वाला है वो आपको करना है। कल हाँ, आज आ जाएगा। तो ये है चीज़। उसके अलावा आता है कि कहाँ से फ़ॉर्म मिलेगा। फ़ॉर्म मिलने का काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या तो आप गम्बट से जाकर लें, उन्होंने हर सिटी के टीसीएस में नहीं भेजा है, और आप जो है गम्बट से जाकर ख़ुद ले लें, परचेज़ कर लें, किसी के थ्रू परचेज़ करवा लें। उसके अलावा हैदराबाद में फ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद में हैं और फ़ॉर्म चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ॉर्म मंगवा सकते हैं। उसके अलावा जो एसकेएन हैं संतोष, तो वो भी फॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको फॉर्म्स मेरे ख़्याल से अभी भी शायद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाजमी बात है। वैसे वहाँ से जाकर परचेज़ करेंगे 1000 के चार्जेस हैं मेरे ख़्याल से, और बाकी अगर आप किसी एजेंट से लेंगे तो वो आपको कुछ कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको चाहिए तो लाजमी। तो आपने ये परचेज़ कर लिया। उसके बाद आता है कि कौन इस फॉर्म को फिल करना, मतलब किसको फिल करना चाहिए ये फॉर्म। तो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई हैं, आप उनमें देखें आपका क्या मेरिट नंबर बन रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का एग्जांपल दूं, तो जो 37 के बाद वाले मेरिट नंबर्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करें। इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देखें कि कितनी उसकी लम्स एमबीबीएस की सीट्स हैं। उसके बाद जो भी हैं गर्ल्स जो हैं वो ऑब्वियसली पम्प्स में फिल करती हैं और गम्बट में भी फिल कर लेती हैं, और उसके अलावा जो बॉयज़ हैं वो तो सारे गम्बट के फिल करते हैं फॉर्म्स। तो वो ये जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर द एंडिंग मेरिट ऑफ लम्स एमबीबीएस वो गम्बट के फॉर्म्स को फिल करें, और उसके बाद रेंज आ जाती है कि वो कितने तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल करना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनल चॉइस पे है। उसके अलावा हाँ, अब चलते हैं कि फॉर्म की तरफ, कि फॉर्म में एक मेजर मिस्टेक की गई है। सबसे पहले मैं उस मेजर मिस्टेक के बारे में आपको बताऊँगा और उसके बाद हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो टू द फॉर्म। तो जैसे ही आप फॉर्म परचेज़ करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसे दो फॉर्म्स दिखेंगे, एक जनरल मेरिट का और दूसरा आपको मिलेगा IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। ऐसे दो फॉर्म्स मिलेंगे आपको। तो अब कॉमन मिस्टेक, एक बहुत ही इन्होंने एक अजीब सी मिस्टेक की है जो इन्होंने इसमें की है गम्बट के एप्लीकेशन फॉर्म में, कि उन्होंने जनरल मेरिट और इसके IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फॉर्म को इंटरचेंज कर लिया है। फॉर्म बस सेम ही है, सिमिलर ही है, बस उन्होंने जो यहाँ पे IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानी लिखा है, इसको जो है ना जनरल मेरिट लिखना था, और उसी जगह जो जनरल मेरिट इन्होंने लिखा है उसको IEAP जो है वो करना था इसको सेल्फ को। तो अगर आप मेरिट का सिर्फ फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपने ये IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का फॉर्म लेना है, और आपने सिंपल उसमें जो है क्या करना है कि आपने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसको कट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सिंपली एक मेरिट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया मेरिट।
आपने यहाँ पे मेरिट लिख देना है सिंपल छोटा सा करके, और उसने सही से आप बोल्ड लेटर्स में उसको मेरिट लिख दें। आपने सिंपल से ये करना है और फिर आपने फॉर्म स्टार्ट कर देना है फिल करना, और बाकी कोई नहीं है। अगर आप साथ में मेरिट के साथ सेल्फ़ का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने दोनों फॉर्म्स में, तो इस तरह से आपने इंटरचेंज कर लेना है। यहाँ पे जनरल मेरिट की जगह आपने ये जो दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये लिख देना है, और जनरल मेरिट में जो है आपने वो लिख देना है और उसमें जनरल मेरिट, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मेरिट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है जिस पे ये लिखा हुआ है ओवरसीज़, उसको काट के आपने जनरल मेरिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे GMC यहाँ पे लिखा हुआ है कि GMC का लोगो लगाना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि हम क्या लगाएं, ये जो पोजीशन है GMC लोगो विल बी प्लेस्ड हेयर, तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ पे GMC खुद लोगो लगाएगी, ठीक है। तो इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ़ एप्लीकेंट बोल्ड लेटर्स में सारे के सारे बढ़ने हैं, और ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने फादर नेम लिखा, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन और जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर या मदर की CNIC, ठीक है। फादर गार्डियन, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, और एड्रेस मेंशन एज डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल या अपना जो आपकी जो PRC है उसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन करना है। आपने अपनी ईमेल, फादर की ईमेल, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट का फ़ोन नंबर, फादर का फ़ोन नंबर। उसके बाद आ जाए नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, या आपने अपने बोर्ड के मार्क्स और उसके मुताबिक फ़िल करना है। पर्टिकुलर्स ऑफ एंट्री टेस्ट, आपने कौन से ईयर में एंट्री टेस्ट दी है। रोल नंबर लिख देना है, टेस्ट सेंटर लिख देना है, और एंट्री टेस्ट स्कोर देना है। डेट ऑफ सबमिशन, और ये सारी आपने फ़िल करनी है। यहाँ पे आपने एक अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है इस जगह पे, ये जगह है पेस्ट हेयर योर रीसेंट फोटोग्राफ एंड सबमिट फॉर। बस आपने यहाँ पे एक अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है बैक से अटेस्टेड और नेम के साथ यहाँ पेस्ट करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में किस तरह बनाना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे फिल कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे साइड ऑफ द फॉर्म के बैक साइड पे, आपको कुछ इस तरह मिलेगा। अब अगर आप उसमें सेल्फ वाले में जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें चेंजिंग कहाँ पे है। उसमें यहाँ पे ऊपर के पोर्शन पे चेंजिंग है, और उसके बाद आप इस फॉर्म में आएंगे तो पर्टिकुलर्स ऑफ फादर, जैसे मैंने लम्स वाली वीडियो में बताया था कि आपने पर्टिकुलर्स ऑफ फादर कौन से लिखने हैं, उसमें सेम इसमें इसी तरह है। और कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी आप लिख दें, और नेम डिजिग्नेशन, अब अगर हाफिज़ कुरान है तो उसकी सनद लिख दें, और इशू आपको किसने किया है। अब ये डॉक्यूमेंट्स है। अब हाँ, एक और मिस्टेक जो उन्होंने की है इन द IEAP फॉर्म में, वो मैं आपको आगे मतलब ये तो IEAP का फॉर्म है जिसको आपने जनरल मेरिट कर दिया है, ये तो ठीक है। इसमें एंट्री टेस्ट 2020 का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स में जो है एंट्री टेस्ट के 2020 नहीं बल्कि 2018 लिखा हुआ है, तो काफ़ी उसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं वो वहाँ पे चल के बताता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको जो है एक स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, और आपने उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है अरेंज करवाने हैं। बाकी यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऑफ फादर नीचे करवानी है, उसके अलावा अपनी सिग्नेचर करनी है, और इन सब को ओरिजिनल फाइल्ड एप्लीकेशन ये जो फॉर्म है उसके साथ आपने क्या करना है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में मतलब बता रहा हूँ अभी कि आपने वो कौन से, और आपने डायरेक्टर ऑफ एडमिशन गम्बट के नाम पे भेज देना है। अब यहाँ पे आते हैं जो जनरल मेरिट का फॉर्म है, जनरल मेरिट है तो आपने इसको कट करके IEAP या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कर देना है। और IEAP ओवरसीज़ पाकिस्तानी का आपने कर दिया तो अब जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ का या ओवरसीज़ का भरना चाह रहे हैं तो वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप सिर्फ मेरिट का तो सिर्फ वो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने सेम वही चीज़ें एग्जैक्ट सेम है। फ्रंट पेज तो जैसे आपने उसमें भरा था ये भरना है। अब चेंज आता है यहाँ पे जो लिखा है डिटेल्स ऑफ DD बैंकर्स चेक, आपने DD बनवानी है। DD क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है जो कि आप बैंक से बनवाएंगे, और इसका अमाउंट और किसके नाम बनेगी ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपने बैंक चेकर जो आपने बैंक DD बनवाई है डिमांड ड्राफ्ट, उसका नंबर देना है, और कितने रुपीज़ की बनवाई है, और कितनी क्या डेट है, आपने नेम ऑफ़ द बैंक, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपने डिटेल्स ऑफ द DD बैंकर्स चेक, ठीक, ब्रांच सिटी आपने लगा देनी है। आपने DD कौन सी बनवानी है, DD मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके नाम पे और कितनी पेमेंट बनानी है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ फादर जैसे आपने उसमें भरे थे, और उसके बाद यहाँ पे हाफिज़ कुरान का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री टेस्ट 2018 एडमिट कार्ड लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 2018 का एडमिट कार्ड क्यों लिखा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दें और आप बस ये 2020 का ये एक्चुअली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के फॉर्म्स जो हैं वो पिछले 2018 के ही 18-19 के बस उन्होंने नेम चेंज कर लिए हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है कि इन्होंने एक तो उनसे इंटरचेंज हो गए जनरल मेरिट और इसके प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उसके अलावा ये एंटी टेस्ट वाला जो है ये भी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्म फिल कर देना है इस तरह से। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आप इसकी जो आपके स्क्रीन पे ये जो आ रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन्होंने जो इशू किया था 11 डेट को, ये 11 डेट को उन्होंने इशू किया था और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही सेट बनेगा, 2 सेट नहीं बनेंगे, एक बनेगा सिर्फ, जिसमें आपने सबसे ऊपर रखना है ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद हमने इस 1 बाय 1 जो है, जैसे हमने लम्स के फॉर्म जो हमने भरा था उसमें हमने जिस तरह ओरिजिनल कॉपी ऑफ मैट्रिक की मार्कशीट पक्का सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट पक्का सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ें। उसके बाद आपने वही एमडी कैट जो आपने दिया उसके रिज़ल्ट और उसकी स्लिप, ये दोनों देनी है, आप दोनों देने। या इसमें मेरे ख्याल से एडमिट सिर्फ पास सर्टिफिकेट, सिर्फ अपना स्कोर जो है वो देनी है, पीआरसी डोमिसाइल, फादर का डोमिसाइल। और उसके बाद आपने ये सब फाइल्स ये सब हो गई। उसके बाद आपने एक लिफाफा लेना है, उसमें आपने डालने 5 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ जो बैक से अटेस्टेड होंगे, सारे फ़ोटोकॉपी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आप अटेस्ट करवा लें। डीडी को छोड़कर बाकी सारे आई थिंक अटेस्ट होंगे। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर अगर आप सेल्फ का फॉर्म भर रहे हैं तो, नहीं तो आप अगर सिर्फ मेरिट का भर रहे हैं तो सारे के सारे आप अटेस्ट करवा लें। 5 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स जो कि बैक से अटेस्टेड होंगे और उसके अलावा बैक पे आप अपना क्लियर नाम लिख लें, लिफाफे में डाल दें। और वो जो आपका जो सेट बना हुआ है जिसमें आपने सबसे ऊपर ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके नीचे क्या है, मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट और अपना किसका एनएमडी कैट का स्कोर वाली जो लिस्ट हो जो आपने लम्स के फॉर्म में भी भेजी थी वो भेजनी है साथ। उसके अलावा अपना पीआरसी डोमिसाइल, फादर का डोमिसाइल, उसके साथ आपने एनआईसी लेना है, फादर का एनआईसी, और जिसमें परमानेंट एड्रेस ऑफ टैग डिस्ट्रिक्ट हो, फोटो स्टेट ऑफ फादर्स एनआईसी, उसमें लाजमी बात है बैक पे जो है एनआईसी के लिखा होता है टैग डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस, वो देना है और अपना एनआईसी की कॉपी एक देनी है। ये दोनों एनआईसीज हो गए, वो आपने ऊपर उसके फाइल के स्टेपल कर देने विद द इनवेलप विच कंटेन्स ऑफ 5 फोटोग्राफ्स। उसके अलावा ये है, हाँ अब आते हैं मेन चीज़ पे विच इज़ द डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट जो है उन्होंने दिया है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ डीडी हु वांट टू अप्लाई इन आईईएपी। ठीक है, अगर आपको आईईएपी में अप्लाई करना है तो अपने सेल्फ फाइनेंस में कितने 48,7,410। ठीक है, तो आपने ये एग्जैक्ट जो अमाउंट लिखी हुई है यहाँ पे ये डिमांड ड्राफ्ट में आपने लगानी है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे भी मैं क्लियरली शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपने डीडी किसके नाम पे बनानी है, डीडी बनानी है डायरेक्टर ऑफ, ये जो इन्होंने लिखा है PAQSJIMS गम्बट, इसमें आपने ये एग्जैक्टली यही लेटर्स लिखने हैं और इसने आपने बनवा देनी है। ओरिजिनल नहीं देनी, आपने डीडी की हमेशा फ़ोटोकॉपी देनी है और आपने डीडी संभाल के रख लेनी है और इसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है ताकि उनको कंफर्म हो के इतनी पेमेंट है आपके पास और आप सेल्फ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल, गवर्नमेंट का फॉर्म सिंपल था, बस ये 2 जगह मिस्टेक्स थी। एक जगह ये आईईएपी वाला जो है वो आप कट कर लीजिए, दूसरी जगह ये एक जगह 2018 का एडमिट कार्ड, उसमें कंफ्यूज नहीं हो, वो सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे और थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।